एशियस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एडवेस्टर्न टेस्ट मैच के बाद जो टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टैली है वहां पर भारत कहां पर पहुंचा है और भारत के आसार कितने कम हुए हैं या भारत अभी भी रेस में बना हुआ है, इस पर बातचीत करेंगे। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स देने का जो सिस्टम है उस पर भी बातचीत करेंगे कि कहां पर भारतीय टीम को बच के चलना है और कहां पर भारतीय टीम के लिए मौका है, रास्ता है जहां से वो अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि वेस्टर्न टेस्ट मैच अगर वो जीत जाते और उसके बाद ये जो ओवर रेट की वजह से 2 पॉइंट्स कटे हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद भारतीय टीम के लिए हम अभी से कह पाते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर क्या कुछ रास्ता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर के साथ साथ अभी इस टेस्ट मैच में कमेंट्री करके लौटे सबा करीम है जो मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबा भाई, बरसात तो मुंबई में हुई, रनों की बरसात बर्मिंघम में, और यहाँ पर गर्मी की बरसात दिल्ली में, लेकिन इन तमाम बरसातों के बीच में, अलग अलग मौसम के बीच में जो सबसे ज्यादा मौसम बिगड़ा है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल का है। हाँ राजीव, पर उससे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से आजकल टेस्ट क्रिकेट हो रहा है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बरसात है। जी। क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट किस तरह से खेलना चाहिए। तो और इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है इंग्लैंड का। उन्होंने एक तरह से नए अध्याय लिख दिया है, रीराइट कर दिया है किस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे। और बेन स्टोक्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैच के बाद, उसमें एक बात साफ जाहिर कर दी है कि उनसे ज्यादा ब्रेव टीम और कोई भी नहीं है इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। बेटर टीम जरूर हो सकती है, पर जिस ब्रेवरी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है पिछले 4 टेस्ट मैचेस में, वो तो सही भी है। तो ये बहुत ही अच्छा फेज देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। अब रही बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, देखिए, एक जो बहुत बड़ा घाटा हुआ था इंडिया का वो था जब होम सीरीज में कानपुर टेस्ट मैच भारत ने ड्रॉ कर लिया था। वहां पर आपको मिलने चाहिए था 12 पॉइंट, आपको मिले सिर्फ 6 पॉइंट। एक एक सबसे बड़ा झटका वो था। उसके बाद ये एजबास्टन टेस्ट मैच जहां पर 3 दिन हम इंग्लैंड टीम के ऊपर भारी हावी रहे, और उसके बाद अचानक फोर्थ डे सेकेंड हाफ में पलड़ा बदला और फिफ्थ डे इंग्लैंड ने वो टेस्ट मैच जीत लिया। उससे हमारी हम लोगों को 12 पॉइंट्स का झटका लगा है। अगर आप टेस्ट मैच जीतते हैं तो फिर आपको 12 पॉइंट मिलते हैं, तो वो एक बहुत जी। बड़ा झटका है यहाँ पर इंडिया के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कहाँ तक जा सकते हैं उन सब चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो। तो भाई मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको बता दूं कि रास्ता क्या हो सकता है। ये रास्ता है कि इंडियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स तक कैसे पहुंच सकती है। 6 मैचेस टोटल बचे हुए हैं, यानी 4 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अपनी सरजमी में खेलेंगे और 2 टेस्ट मैच हम बांग्लादेश में खेलेंगे, यानी कि 6 के 6 टेस्ट मैच हम सब कॉन्टिनेंट के पिच में खेलने वाले हैं। अगर हम 6 मैच जीतते हैं तो हमें 72 रन मिलेंगे। 72 रन के साथ साथ जो हमारा परसेंटेज है वो हो जाएगा 68.05, जो क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए काफी होगा। और साथ ही इसमें ये भी है कि इंडिया विथ 68.5 on the World Test Championship points table, the like of Australia, South Africa, Pakistan have to have lesser point percentage than to तो क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सब भाई सिनेरियो तो है आपके पास, रास्ता भी है, और अच्छी बात भी है कि 6 के 6 टेस्ट मैच आप यहाँ खेलने वाले हैं। लेकिन जो ओवर रेट को लेके प्रॉब्लम हो रही है, जो नए रूल्स है उसमें ओवर रेट को भी काउंट किया जा रहा है। 2 पॉइंट सीधे कटे भारत के। इससे पहले आपको याद होगा एक और टेस्ट सीरीज में 2 पॉइंट्स का हमें नुकसान हुआ। इन सब चीजों से भी आपको बचना पड़ेगा, यानी कि अब वही हाल हो रहा है कि हम दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर हमने एक भी मैच खराब खेला ऑस्ट्रेलिया ऑनवर्ड्स जो हमें खेलना है टेस्ट मैच। देखिए राजीव, ओवर रेट्स की परेशानी तब होती है जब बाहर भारत ट्रैवल करता है, विशेष करके सेना कंट्रीज में, जो कि हमें एजबास्टन टेस्ट में देखने को मिला। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया पिछली बार टेस्ट साइकिल में क्वालिफाई नहीं कर पाया था क्योंकि उनके भी स्लो ओवर रेट रहे थे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पर आने वाले समय में चूंकि ये 6 टेस्ट मैचेस सब कॉन्टिनेंट में होने वाले, एशियाई सब कॉन्टिनेंट में होने वाले हैं, तो इसकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी एजबास्टन टेस्ट में ही देख लें कि फोर्थ डे क्योंकि एक छोर से रविंद्र जडेजा ने करीब 16-17 ओवर डाले, तो फिर सडनली हमारा ओवर रेट उस दिन का ठीक रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चूंकि सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होने वाले हैं, ज़्यादातर जो गेंदबाजी है वो अश्विन और जडेजा मिलकर करेंगे, तो ओवर रेट की बात तो सामने आएगी नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि 6 के 6 टेस्ट मैचेस भारत जीते। 2 बांग्लादेश में होने वाले हैं, वहाँ पर जिस तरह की विकेट मिलती है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको हमको हराना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो 4 टेस्ट मैचेस
जो होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे जी। ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इंडिया आगे जा रहा है कि नहीं। तो इंडिया को प्रयास यही करना होगा कि वो चारों के चार जो टेस्ट मैचेस जो घर पे होने वाले हैं, वो भारत अगर जीत लेता है तो फिर मुझे लगता है कि हमारा रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा क्वालीफाई करने के लिए। चलिए एक बार जरा पॉइंट्स कैसे मिलते हैं ये भी आपको बता दें। अगर आप टेस्ट मैच जीतते हैं तो 12 पॉइंट्स और उसके जो परसेंटेज है वो 100% है। फिर आ जाते हैं कि अगर आप टेस्ट मैच को टाई करते हैं तो टाई करने में आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं, परसेंटेज है उसका 50%। ड्रॉ करने पे 4 पॉइंट्स हैं और 33.33 ये आपको परसेंटेज मिलता है और हारने पे जीरो दोनों तरफ है, यानी कि आपको उधर भी जीरो मिलेगा और इधर भी जीरो। ये तो हो गई पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स देने के सिस्टम की बात। अब वापस आ जाते हैं सभा भाई, राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कंसर्न बहुत नजर आया। उनसे सवाल भी पूछा गया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को के फाइनल में जाने को आप कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम बहुत लंबे समय के बाद टेस्ट मैच खेलेंगे, इस बीच में हम अलग अलग फॉर्मेट की क्रिकेट और खेल रहे हैं, लेकिन हमारा सारा ध्यान है उन चीजों पे। और बड़ा उन्होंने कहा कि मैं ऑनेस्टली जवाब देना चाहता हूं, बहुत ही कंसर्न है वो अपनी बैटिंग को लेके और जिस तरह से फोर्थ इनिंग्स में बॉलिंग हो रही है। उन्होंने माना कि हमने खराब गेंदबाजी की फोर्थ इनिंग्स में, हमने अप टू द मार्क और सही एरियाज में बॉल नहीं डाला जिसका फायदा इंग्लैंड उठाया। देखिए, राहुल द्रविड़ की विशेषता ये है कि अगर उनके हिसाब से कहीं गलतियां हो रही हैं तो एक तो वो गलती को मानते हैं जी। और फिर वो मन बना लेते हैं कि इन गलतियों को किस तरह से सुधारा जाए। और आने वाले समय में इसी प्रकार की अप्रोच की ज़रूरत होगी। अब T20 में उन्होंने देख लिया कि वर्ल्ड कप T20 में क्या हुआ था, वहाँ पर हम लोगों ने एक परिवर्तन देखा। अब पहले टॉस जीतने के बाद पहले भारत जब बल्लेबाजी कर रहा है तो वो इंटेंसिटी हमें देखने को मिल रही है। तो कुछ उसी प्रकार से टेस्ट मैचेस में भी उनको परिवर्तन लाना होगा। एक बार उन्होंने इश्यूज को देख लिया है तो उसको एड्रेस करेंगे और प्रयास यही होगा कि उन कमजोरियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब कमजोरी क्या क्या हो रही है, राहुल द्रविड़ ने सिर्फ कहा कि फोर्थ इनिंग या दूसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो रही है। हम्म। उन्होंने ये भी कहा कि फोर्थ इनिंग्स में हम दूसरी टीमों को ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम स्कोर को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। एक और चीज उनको ध्यान में रखनी होगी कि हमारे टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं, चाहे वो पहली पारी में हो या फिर दूसरी पारी में हो, वो भी रन नहीं बना रहे हैं। जी। तो कितनी बार आपके लोअर ऑर्डर बैटर जैसे रविंद्र जडेजा हो गए, आर अश्विन हो गए या फिर ऋषभ पंत हो गए, वो आपको बेल आउट करेंगे। वो जो स्टेबिलिटी एक जमाने में हुआ करती थी भारतीय मध्य क्रम में, भारतीय ओपनिंग में, वो देखने को नहीं मिल रही है। तो उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इनिंग्स में मान रहा हूँ कि परेशानी हो रही है बल्लेबाजों को, फोर्थ इनिंग्स में मान रहा हूँ कि गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है, पर फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़रूरी है कि आपके टॉप ऑर्डर बैटर रन बनाएं, क्योंकि वहीं हम्म। से आप प्लेटफॉर्म सेट करते हैं टेस्ट मैच का। इस बार तो हम लोग अच्छा रहा कि जडेजा और ऋषभ पंत ने अगर वो शतक लगा लिया। अगर सोचिए कि वो शतक नहीं लगाते तो फिर क्या होता भारत की हालत, हम तो फोर्थ डे ही टेस्ट मैच हार जाते। जी। सवा भाई, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात राहुल द्रविड़ ने कही कि कुछ हार्ड स्टेप्स लेने की जरूरत है। अब ये हार्ड स्टेप क्या हो सकते हैं, किसकी तरफ इशारा मान रहे हैं? विराट कोहली को रेस्ट देने की बात कर सकते हैं, या विराट से वो बात कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने शिखर धवन से बात की, या उससे पहले रिजवान शाह से बात की कि आप महीने 2 महीने ब्रेक लें, वापस आए रिफ्रेश होके, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि विराट को आईपीएल भी नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने आईपीएल पूरा खेल डाला, फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा रेस्ट लिया अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर वापस आए। क्या, किस तरह आप देख रहे हैं? ये पेस बॉलर्स के लिए बात थी, बैट्समैनों के लिए बात थी, या सीनियर खिलाड़ियों की बात थी कि हार्ड स्टेप लेने की जरूरत है? देखिए, इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। हम्म। सबसे पहली बात यह है कि अब समय आ गया है कि राहुल द्रविड़ को कमान अपने हाथ में लेनी होगी। बिल्कुल। उनको एक विजन तैयार करना होगा कि हमें टेस्ट मैचेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, और अगर इम्प्रूवमेंट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको हार्ड कॉन्वर्सेशंस लेने होते हैं जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं उनके साथ भी। अगर जो अनुभवी खिलाड़ी या फिर मंझे हुए खिलाड़ी आपके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर टीम के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हम्म। आपको वो चर्चा करनी होगी कि हमारी उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं, आप उन उम्मीदों पर इस समय खरे नहीं उतर रहे हैं। आपको हम लोग और क्या-क्या प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम्म। उन उम्मीदों पर आप खरे उतरें। तो ये कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार भारतीय मैनेजमेंट में या फिर भारतीय टीम में इस तरह के कन्वर्सेशंस करने के पहले लोग घबराते हैं। कोच उतनी हिम्मत कर नहीं पाता है बात करने के लिए। तो हम्म। राहुल द्रविड़ का दर्जा जो है वो बहुत बड़ा है। वो ये बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है वो विजन तैयार करने का, इस तरह के डिस्कशंस करने का पर्टिकुलर प्लेयर के साथ, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज क्यों ना हो।
और कुछ ना कुछ आपको हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। और कई बार हार्ड डिसीजन लेते समय आपको अजीब सा लगता है कि भाई ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर अगर टीम के हित में है, टीम के फ्यूचर में के लिए है, तो फिर आपको उस तरह के ठोस कदम उठाने होंगे। और ये तो बहुत जरूरी है कि ये बात वो कन्वे करे चयनकर्ताओं के साथ, और चयनकर्ता और राहुल द्रविड़ दोनों एक पेज पर आके ही इस प्रकार के कदम उठाएं। क्योंकि बदलाव की बात हो रही है, इस बदलाव के जो बातचीत है उसके बीच में सभा भाई बड़ा इंटरेस्टिंग राहुल द्रविड़ का कोट हमसे पूछा गया कि इंग्लैंड जो इन दिनों जिस ब्रांड को लेके आए हैं वो टेस्ट क्रिकेट में, क्या वो ब्रांड सक्सेसफुल होगा? तो उनका कहना था कि मुझे आगे का तो पता नहीं, बट अगर आप तीन इंग्लैंड की कंडीशंस में तीन लगातार बैक टू बैक रन चेस कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपकी जो थ्योरी है वो सक्सेसफुल है। आप क्या ये थ्योरी भारतीय टीम पे अपनाना चाहेंगे? फेयरलेस क्रिकेट, ब्रेव क्रिकेट खेलने की, आप उसमें हार जाए कोई बात नहीं, क्योंकि जो बर्मिंघम में हमने देखा वो तो डरपोक क्रिकेट थी, जहां पे आप बच के निकलना चाह रहे थे, आप रन बचाना चाह रहे थे, ना रन बचे ना ही आपने विकेट निकाला, और अंत में आप 4.25 दिन में करीब टेस्ट मैच हार गए। देखिए, संतुलन की भी ज़रूरत होती है राजीव। मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि आपको खुलकर बल्लेबाज़ी करनी होती है। एक एक नए सिरे से आपकी सोच में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। पर क्या भारत तैयार है उस तरह के परिवर्तन के लिए? क्या भारत के पास उस प्रकार के प्लेयर्स हैं जो ये परिवर्तन सामने ला सकें कि नहीं ला हम्म, सकें? इन सब बातों पे भी देखना होगा कि आपके पास उस प्रकार के प्लेयर्स हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब इंग्लैंड में देखें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ से उनको लेकर लाया गया है इस समय। हम्म, अब जो रूट हो गए, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, पर उनमें उनको ये एहसास दिला दिया गया कि फिर आप भी उसी प्रकार से खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और ये देखिए परिवर्तन कितना बड़ा हुआ। तो कई सारे खिलाड़ी अपने शेल में बैठ के रहते हैं, और अगर आप उनको बता दें भाई कि आपके अंदर वो काबिलियत है खुलकर बल्लेबाजी करने की, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इन सब बातों पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा है उसको हम इमिटेट करें। अंत हम्म, में आपका लक्ष्य क्या है? अंत में आपका लक्ष्य है टेस्ट मैच जीतना। और ये सिर्फ बल्लेबाजी में ही अप्रोच की बात नहीं होनी चाहिए अप्रोच गेंदबाजी में भी। हम्म, आप कौन से लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, आप ट्रैप कर पा रहे हैं कि नहीं ट्रैप कर पा रहे हैं। अब हमारे गेंदबाजों ने वो शॉर्ट पे डिलीवरी वाला जो ट्रैप है एक बार भी ट्राई किया नहीं, सिर्फ एक या दो गेंदें डाली, वो भी फिफ्थ डे मॉर्निंग में। तो इस तरह की सोच में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा कि आपने जो टैक्टिक्स लाई थी डिफेंड करने के लिए, वो कारगर नहीं साबित हुई, तो वहां आपने क्या क्या गलतियां की। इन जी। सब बातों पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। सर भाई आखिरी दो तीन सवाल, एक तो क्या ब्रैंडन मैकलम टेस्ट क्रिकेट में एक नया रेवोल्यूशन ला रहे हैं? T20 में तो हमने सबने देखा है कि आईपीएल में उन्होंने क्या किया, जिस तरह से इनोवेट किए शॉट्स, और आईपीएल की सक्सेस में कोई बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रोल नजर आता है तो वो पहला शतक है मैकलम का। क्या रेवोल्यूशन लाने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में मैकलम, जिस तरह से इंग्लैंड की टीम में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं? रेवोल्यूशन तो आ चुका है जी। राजीव, इस सोच में रेवोल्यूशन है। मुझे याद आ रहा है कि आप ही से जो बात हो रही थी, बेन स्टोक्स ने टॉस के समय, मुझे तो लगता है कि पहली बार मैंने ये बात सुनी होगी, वो भी ओवरसीज कंडीशंस में या फिर कहीं पे भी, कि हम चेस करना प्रेफर करते हैं। ये टेस्ट हाँ, क्रिकेट में कब आपने सुना होगा टॉस के समय एक कप्तान को बोलते हुए? ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपने जरूर सुना होगा, T20 में सुना होगा, वनडे क्रिकेट में सुना बड़ा होगा, पर वैलिड उसके पॉइंट है पीछे जी। कारण है। ये देखिए, बेन स्टोक्स ने टॉस जीतने के बाद ये निर्णय लिया कि वो चेस करना प्रेफर करते हैं। और मैच जीतने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, वो तो चाह रहे थे कि 450 रन चेस करने को दे हम्म, भारत इंग्लैंड को। वो इतना ज्यादा अपने आप को सामने लेकर आ गए हैं, वो इतने इतने ज्यादा वो जो बाउंड्रीज होती हैं उसको स्ट्रेच करवाना चाह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। ये तभी हो पाता है जब आपने ये सोच लिया है कि हम टेस्ट क्रिकेट सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट लोगों को एंटरटेन करने के लिए खेल रहे हैं, ताकि ढेर सारे दर्शक आए टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड से में वो जो आकर्षण था टेस्ट क्रिकेट के प्रति, वो खत्म सा होता जा रहा था। इसीलिए ये जो जोड़ी है ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की, और रॉबी की जो उनके डायरेक्टर ऑपरेशंस है क्रिकेट के, उन तीनों ने ये सोच लिया है कि अब अगर हमें टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो हम इसी प्रकार से खेलेंगे, ताकि दर्शक आए, वो एंजॉय करें टेस्ट क्रिकेट को देखना। तो भाई क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी, उसी पे खत्म करते हैं अब। कितने चांसेस आप देख रहे हैं ऑनेस्टली भारतीय टीम के लिए यहाँ पे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उतनी ही कमजोर नहीं है जितना हम सब सोच रहे हैं कि बहुत आराम से 4 टेस्ट मैचेस हम जीत लेंगे। इवन बांग्लादेश अपने गिवन डे पे आपको चौंका सकती है अपनी पिचेस पे। कितने चांसेस आप देख रहे हैं यहाँ से? और रोहित शर्मा का सारे टेस्ट मैच खेलना कितना जरूरी है? आप देखें कोई जब रेगुलर कैप्टन अवेलेबल नहीं होता तो फिर वो तमाम चीजें निकलना शुरू होती हैं, मसलन फील्ड प्लेसिंग की बात कर लें, या इवन हो सकता है टीम सिलेक्शन की हम बात कर लें। रोहित शर्मा का फिट होना इस टेस्ट चैंपियनशिप में कितना जरूरी है आप देख रहे हैं? बहुत आवश्यक है राजीव। जी। और चूंकि अभी टेस्ट मैचेस में काफी समय है,
मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे बात भी होनी चाहिए कि अगर रोहित शर्मा इस प्रकार से चलिए इस बार तो खैर कोविड की वजह से वो खेल नहीं पाए, पर ऐसे भी कई बार वो चोटिल हो चुके हैं और इम्पोर्टेंट मैचेस वो मिस कर चुके हैं। हम्म। बांग्लादेश में तो खैर अलग बात है, वहाँ पर आप 1-2 खिलाड़ी आपके मेन प्लेयर ना भी रहेंगे तब भी हम वो टेस्ट मैच जीत जाएँगे। और जो होम सीरीज़ होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेस्ट पॉसिबल टीम के साथ खेलें और उसमें जी। रोहित शर्मा का नाम आना चाहिए। एक और बात है राजीव, मुझे अभी भी विश्वास है कि भारत क्वालीफाई कर सकता है, पर जी। मैं आशा ये करता हूँ कि जो होम श्रृंखला हो, वहाँ पर ठीक किस्म के विकेट मिलें, एक्सपोर्टिंग विकेट्स मिलें। मैं नहीं चाहता हूँ कि भारत जो सबसे आसान रूट है वो इख्तियार करे और फिर से कुछ उसी प्रकार के विकेट्स प्रदान करे जो भारत ने पिछली श्रृंखला जो हुई थी इंग्लैंड के विरुद्ध घर में, उस तरह के विकेट्स हम लोगों ने बनाए थे। वो उस तरह का अगर आप रूट लेंगे तो फिर ना तो वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा होने वाला है, ना तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होने वाला है और उसका नतीजा हम लोगों ने पिछले साल देखा था। हम लोगों ने आसान रूट इख्तियार किया था और देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या हुआ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके खिलाड़ियों को ये जो टफ ग्राइंड है, जो मेहनत करके टेस्ट मैच जीतने जीतने की जो अदा होती है, जो जज़्बा होता है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फिर से टर्निंग ट्रैक बना दिया तो फिर आपके पेस बॉलर्स का काम होगा नहीं, खाली जी। स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर लेंगे, फिर हम टेस्ट मैच जीत जाएँगे। इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, ना क्रिकेटर्स को होने वाला है, ना टेस्ट क्रिकेट को होने वाला है। तो हमें अपने थोड़ा बहुत सेल्फलेस अप्रोच के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना होगा, उसी प्रकार के विकेट्स हमें बनाने होंगे। बिल्कुल। और सभा भाई ने जो संकेत दिए उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि टेस्ट में अगर आपको बेस्ट बनना है तो फिर आपको मेहनत करके ही बेस्ट बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप आसान रास्ता या टर्निंग ट्रैक पे टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं, इंग्लैंड अपनी सीमिंग कंडीशन से जीत रहा है तो शायद वो मजा नहीं, बट इंग्लैंड ने जिस तरह से टेस्ट मैच जीता उसने एक नया रेवोल्यूशन लाया टेस्ट क्रिकेट में, और जिसका जिक्र राहुल द्रविड़ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। लेकिन अंत में ट्रॉफी मैटर करती है, आप फाइनल में कैसे पहुंचते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि 6 टेस्ट मैचेस अभी भी भारत को खेलने हैं, 72 अंक दांव पर है और ये 72 अंक भारतीय टीम को अभी भी फाइनल तक ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।